इंडिया टुडे एक्सेस माई इंडिया के एग्जिट पोल में गुजरात में बीजेपी को बम्पर जीत का अनुमान है। सर्वे के मुताबिक गुजरात में बीजेपी को 131 से 151 सीटें मिल सकती हैं, जबकि कांग्रेस को 16 से 30 सीटें मिलने का अनुमान है। वहीं गुजरात में आम आदमी पार्टी को 9 से 21 सीटें मिल सकती हैं। बीजेपी में इस बार गुजरात चुनाव में जबरदस्त प्रचार किया था, साथ ही नए रिकॉर्ड के साथ जीत का टारगेट रखा था। अगर एग्जिट पोल के आंकड़े सही साबित होते हैं तो गुजरात में बीजेपी विजय का नया रिकॉर्ड बना सकती है। हिमाचल प्रदेश विधानसभा चुनाव के एग्जिट पोल में बीजेपी और कांग्रेस के बीच कांटे की टक्कर देखने को मिल रही है। हालांकि एग्जिट पोल के मुताबिक हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस को हल्की बढ़त मिली है। सर्वे के आंकड़ों के मुताबिक बीजेपी को 42 जबकि कांग्रेस को 44% वोट मिलने का अनुमान है। वही बात अगर सीटों की करें तो हिमाचल प्रदेश में बीजेपी को 24 से 34 सीट मिल सकती है, जबकि कांग्रेस को 30 से 40 सीटें मिलने का अनुमान है। हिमाचल प्रदेश में विधानसभा की 68 सीटें हैं और यहाँ बहुमत का आंकड़ा 35 है। हिमाचल प्रदेश के एग्जिट पोल के आंकड़ों के बाद बीजेपी नेताओं का दावा है कि 8 दिसंबर के नतीजों में पार्टी को हिमाचल प्रदेश में बहुमत मिलेगा। वहीं सर्वे के आंकड़ों से कांग्रेसी नेताओं में उत्साह है। कांग्रेसी नेताओं का दावा है कि उन्हें हिमाचल प्रदेश में स्थानीय मुद्दे उठाने का फायदा मिला। इवन जो एक दो प्रिडिक्शन है वो भी बहुत क्लोज बता रहे हैं, और हिमाचल जैसे स्टेट के अंदर जो है इस तरीके का एनालाइज करना बड़ा कठिन है। और मेरा अपना मानना है, जो हमारी फील्ड की ग्राउंड की जानकारी है उसके आधार पर हम 40 के आसपास लाएंगे, एक ऊपर एक दो ऊपर एक दो। एग्जिट पोल के नतीजों के बाद हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने आज तक से बातचीत में कहा कि विधानसभा चुनाव में कड़ी टक्कर हुई है। ओपीएस का मुद्दा हो या अन्य मुद्दे, इसके बावजूद हिमाचल के लोगों ने रिवाज बदलने का काम किया। जयराम ठाकुर ने भरोसा जताया कि प्रदेश में बीजेपी की ही सरकार बनेगी। इंडिया टुडे एक्सेस माई इंडिया के एग्जिट पोल में आम आदमी पार्टी एमसीडी की सत्ता पर काबिज होती दिख रही है। एग्जिट पोल में एमसीडी के 250 वार्डों में से आम आदमी पार्टी को 149 से 171 में जीत मिलने का अनुमान है। वहीं बीजेपी को 69 से 91 वार्डों में जीत मिल सकती है, जबकि कांग्रेस के खाते में महज 3 से 7 वार्ड ही आने की संभावना नजर आ रही है, जबकि अन्य को 5 से 9 वार्ड पर जीत मिल सकती है। एग्जिट पोल के आंकड़े नतीजों में तब्दील होते हैं तो 15 साल से एमसीडी पर काबिज बीजेपी इस बार विपक्ष में बैठेगी, जबकि आम आदमी पार्टी का मेयर बनेगा। राजस्थान में भारत जोड़ो यात्रा के दौरान राहुल गांधी ने एक बार फिर बीजेपी और आरएसएस पर हमला बोला। राहुल गांधी ने कहा कि बीजेपी और आरएसएस ने देश के जय सिया राम के संबोधन को जय श्री राम में बदल दिया, क्योंकि वो सीता को पसंद नहीं करते, महिलाओं को पसंद नहीं करते। मैं आरएसएस के लोगों से कहना चाहता हूं कि राम भगवान की भावना को समझिए। आरएसएस के लोग गांधी जी के हे राम को नहीं कहते। आरएसएस के लोग जब आपसे मिलें तो जय सिया राम और हे राम बोलने के लिए कहिए। अगर जय श्री राम बोलना है बोलिए, मगर आरएसएस के लोगों को जय सिया राम बोलना पड़ेगा, और वो सीता मां का अपमान नहीं कर सकते हैं। सिंगापुर के अस्पताल में सोमवार को आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव का किडनी ट्रांसप्लांट सफल रहा। 1 घंटे तक ये ऑपरेशन चला। लालू प्रसाद यादव को उनकी बेटी रोहिणी ने किडनी डोनेट की। लालू से पहले रोहिणी का ऑपरेशन किया गया। फिलहाल दोनों आईसीयू में हैं। लालू यादव का हाथ हिलाकर अभिवादन करते वीडियो उनकी बड़ी बेटी मीसा भारती ने शेयर किया है। अवैध शराब के उत्पादन और बिक्री को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने पंजाब सरकार से सख्त सवाल किए हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ड्रग्स और शराब की समस्या पंजाब में बहुत गंभीर है। पंजाब सरकार एफआईआर दर्ज करती है, लेकिन उसके आगे की कार्रवाई नहीं करती। सुप्रीम कोर्ट ने पंजाब सरकार से कहा कि वो बताए कि उन्होंने अवैध शराब के उत्पादन को रोकने के लिए क्या कदम उठाए हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि पंजाब एक बॉर्डर स्टेट है और किसी को देश को खत्म करना हो तो वो सीमावर्ती राज्यों से शुरू करेंगे। अगर सीमावर्ती क्षेत्र सुरक्षित नहीं है तो देश कैसे चलेगा।
डीएमके पार्टी ने ईडब्ल्यूएस कोटा को जारी रखने के सुप्रीम कोर्ट के संवैधानिक बेंच के फैसले के खिलाफ पुनर्विचार याचिका दायर की है। तमिलनाडु से राज्यसभा सांसद और वरिष्ठ वकील वी विल्सन की ओर से सुप्रीम कोर्ट में ये पुनर्विचार याचिका दायर की गई है। सुप्रीम कोर्ट की 5 सदस्यीय संवैधानिक पीठ ने नवंबर में ईडब्ल्यूएस कोटे के तहत आरक्षण को बरकरार रखा है। हरिद्वार में 4 बच्चों ने पनवाड़ के बीज खा लिए, जिनमें से 3 बच्चों के इलाज के दौरान मौत हो गई और एक बच्चे का इलाज मैक्स अस्पताल देहरादून में चल रहा है। घटना की गंभीरता को देखते हुए एसएसपी अजय सिंह ने तत्काल वन विभाग को सूचित करते हुए विषैले पौधों को नष्ट करने एवं प्रभावित परिवारों को जागरूक करने का निर्देश दिया। इस पर संयुक्त अभियान चलाकर गुज्जरों के घरों के आसपास 30-40 बीघे जमीन पर जगह जगह उगे पनवाड़ के पौधों को काटकर जलाया गया और गुज्जरों और उनके बच्चों को पनवाड़ के पौधे के बारे में जानकारी दी गई। राजस्थान में मन को झकझोर देने वाला मामला सामने आया है। विवाहिता को दहेज के लिए पति और सास ससुर ने इतना पीटा जिससे उसकी जान चली गई। महिला की 2 बेटियां होने के कारण पति, सास और ससुर विवाहिता को परेशान करने लगे। इस दौरान विवाहिता के साथ पति ने मारपीट की और दोनों बेटियों को खाना तक नहीं दिया। जब महिला ने बच्चियों को खाना देने की बात करी तो फिर से मारपीट की गई। सास ने कुकर से उस पर हमला कर दिया जिससे उसका सिर फट गया और उसके पति ने उसका इलाज घर पर ही किया, लेकिन उसकी तबीयत लगातार बिगड़ने लगी, जिसके बाद उसे अस्पताल ले जाया गया, जहां उपचार के दौरान महिला ने दम तोड़ दिया। पीड़ित परिवार ने इंसाफ के लिए मदद की गुहार लगाई है। उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर में छात्र ने खुद को तमंचे से गोली मारकर आत्महत्या कर ली। अपने गांव और परिवार से दूर रहकर पढ़ाई करने वाले छात्र का शव मकान की छत पर मिला। घर से अलग पिछले 4 साल से मकान में किराए पर रहता था। पढ़ाई के साथ साथ बच्चों को कोचिंग भी पढ़ाता था। मौके पर पहुंची पुलिस जब जांच के लिए कमरे के अंदर गई तो वहां ब्लैक बोर्ड पर लिखा मिला कि नोट मेज पर है। पुलिस को मेज पर 2 पन्नों का सुसाइड नोट मिला, जिसमें मृतक छात्र ने अपनी आर्थिक परेशानियों का जिक्र करते हुए लिखा कि मैं अपने से हार गया, मैं काम और पढ़ाई एक साथ नहीं कर पा रहा हूँ, इसीलिए ये फैसला लिया है। इसका कारण आर्थिक तंगी है। आज हार गया हूँ, इसका कारण मैं खुद हूँ और कोई नहीं। राजस्थान के बाड़मेर में गर्भवती महिला की आग की चपेट में आने से मौत हो गई। महिला झोपड़ी में अपनी 3 साल की बेटी के साथ सो रही थी, तभी अचानक आग लग गई। महिला अपनी 3 साल की बच्ची की जान बचाने गई और सुरक्षित बाहर आ गई। अपनी परवाह किए बिना मासूम बेटी को मौत के मुंह से बाहर निकाल दिया और उसके बाद फिर अपना कीमती सामान अंदर लेने गई। इसी दौरान उसके ऊपर छत गिर गई और देखते ही देखते महिला आग में लगभग 70 से 80% झुलस गई। इलाज के दौरान 8 माह की गर्भवती महिला की दर्दनाक तरीके से मौत हो गई। स्मार्ट सिटी को देखते हुए उत्तर प्रदेश के शहरों में अब स्वच्छता के लिए एक नई पहल की शुरुआत की गई। प्रयागराज में नगर निगम ने ये पहल करते हुए कचरा डालने वालों को स्थानों को साफ कर वहां सेल्फी पॉइंट बनाए। अब उन स्थानों पर कोई कूड़ा न डाले, इसके लिए लोगों को जागरूक किया जा रहा है। प्रयागराज नगर निगम ने ऐसी 21 जगहों को चुनकर वहां साफ कराया ताकि लोगों को अच्छा लगे। कुर्सियां लगवाई ताकि लोग वहां बैठ सके। प्रयागराज के निवासी नगर निगम और सरकार की इस पहल की जमकर तारीफ कर रहे हैं। भारत में तीसरे T20 नेत्रहीन वर्ल्ड कप की शानदार तरीके से शुरुआत की गई। नेत्रहीन खिलाड़ियों के बीच खेले जाने वाले इस वर्ल्ड कप की शुरुआत के मौके पर ब्रांड एम्बेसडर और पूर्व टेस्ट खिलाड़ी युवराज सिंह और हरियाणा के खेल मंत्री संदीप सिंह ने वर्ल्ड कप ट्रॉफी का अनावरण किया। इसके बाद खिलाड़ियों के बीच पहुंच सभी को उनकी जीत के लिए शुभकामनाएं दी और उत्साहवर्धन किया। 5 से 17 दिसंबर तक खेले जाने वाले इस विश्व कप में 7 देशों ने भाग लिया है।